हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8, 9। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं विद योर कॉपी पेन। कहता है फॉर ए गिवन मैट्रिक्स वेरीफाई दैट a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करा के आया था जहां पर हमने बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये कि अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो वही मैट्रिक्स आ जाती है। यहां पर आपको बोल रहा है कि भाई a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें ये कंडीशन नहीं लगानी है, क्वेश्चन में जो दिया है वो कंडीशन लगानी है। और अगर हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब यस, रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश यानी हमें a डैश की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास यहां पर a मैट्रिक्स जो है वो है भाई 1 5 6 7। और अगर मुझे a डैश चाहिए यानी मुझे a ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करेंगे भाई, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 5 और ये हो जाएगा हमारा 6 7। हो गया भाई। अब मुझे फाइंड करना है a प्लस a ट्रांसपोज। तो पहले आप a की वैल्यू रख दो यहां पर। a मेरे पास है 1 5 6 7 प्लस और a ट्रांसपोज मेरे पास है 1 6 5 7। और सिंपली मैट्रिक्स को जैसे ऐड करते हैं वैसे आप ऐड कर दें। तो व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11 और 7 प्लस 7 दैट इज 14। तो क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? कैसे पता चलेगा भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ दें और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट अगर सेम हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ध्यान दें, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 2 और 14, लेकिन ये जो एलिमेंट है हमारे कौन से वाले, अपर ट्रायंगुलर वाले और नीचे लोअर ट्रायंगुलर वाले, इस डायगोनल के अलावा ये जो एलिमेंट अगर सेम आ जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है यानी ये जो रिजल्ट हमसे पूछा गया था तो हम कह सकते हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहता है गिवन मैट्रिक्स इज दिस, और आप बताइए कि क्या a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? स्क्यू सिमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए फिर एक बार बता देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो देखिए a जब है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज जो है वो ऑलवेज माइनस a आता है। ये तो हो गई कंडीशन। लेकिन दूसरी बात, हम उसको कैसे पहचानते हैं? सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, चाहे वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो या फिर वो हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो, अगर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा डायगोनल एलिमेंट जो है वो ऑलवेज सेम होंगे। यानी देखिए ये तो रहेगा ऐसे, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट हैं, यहां पर जो लिखा है, लेट्स से यहां पर लिख दिया हमने k और यहां पर भी k, तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज सेम मिलते हैं। किसके अंदर? स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक में ऑलवेज सेम मिलते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में मिलेंगे तो सेम बट विद डिफरेंट साइन। यहां पर आपका डिफरेंट साइन मिलेगा, या तो यहां पर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव मिलेगा। समझ गए? इसी तरह से यहां पर भी आप देखिए, आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं
उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट होंगे, एक तरफ तो पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ आपके पास जो मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, राइट। ये एक पहचान है जिसको देखकर हम कह सकते हैं इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना है a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश निकालने के लिए मुझे चाहिए a ट्रांसपोज। और भाई a ट्रांसपोज का मतलब है कि मैं क्या कर दूं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं, एक ही बात है। तो चलिए जरा यहां देखिए आप, ये मेरा रो है, इसको बना दिया मैंने कॉलम, ये मेरा रो है, इसको बना दिया मैंने कॉलम 2। ये आ गया आपके पास A ट्रांसपोज। क्लियर। अब मुझे फाइंड करना है A माइनस ए ट्रांसपोज। चलो भाई, सबसे पहले आप क्या करें, A की वैल्यू पुट कर दें भाई। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है भाई 1 5 6 7 माइनस, और A ट्रांसपोज हमारे पास है 1 6 5 7। इसको आप माइनस कर लो भाई फटाफट। 1 माइनस 1 0, और ये 5 माइनस 6 कितना हुआ, -1। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो यहां पर आप देखिए, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट, वो ऑलवेज 0 मिलेंगे आपको। यानी ये एक पहचान है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या मिलते हैं, 0। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होंगे विद डिफरेंट साइन, यानी अपोजिट साइन। यानी अगर यहां पर a है तो यहां माइनस a मिलेगा, या ऐसा मिलेगा भाई आपको, ये तो 0 0 है, अगर यहां पे माइनस a है तो यहां पर पॉजिटिव a मिलेगा। अब इसको देखिए आप, आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो है तो सेम बट विद डिफरेंट या अपोजिट साइन के साथ है। तो वी कैन से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। ध्यान रखना है आपने, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम विद अपोजिट साइन। क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आपको ए दिया है, ओके, ये तो सेम पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया कि भाई हमारे पास यहां पर हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो आपको फाइंड करना है, जबकि a आपको गिवन है। चलो भाई फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपकी मैट्रिक्स है उसको लिख लो आप। आपके पास गिवन है एक 3 into 3 की मैट्रिक्स जो है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और फिर 0। अब अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपको निकालना है हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले यहां पर क्या चाहिए भाई, a ट्रांसपोज चाहिए, और a ट्रांसपोज आपको आता है निकालना। आपने रो को बना देना है कॉलम, तो यहां हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, यानी हमारा बन जाएगा ये 0 a b। इसी तरह से सेकंड रो को बना देंगे हम सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा माइनस a 0 c, और थर्ड रो को भी बना देंगे हम थर्ड कॉलम, तो माइनस b माइनस c और ये 0। तो भाई ट्रांसपोज निकाल लिया। अब देखिए आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को लेट से हम कह देते हैं p, एंड दैट इज 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। चलो भाई हाफ की जगह तो हाफ लिख लो, ठीक है। और a ट्रांसपोज है आपके पास, a ट्रांसपोज ध्यान रखिएगा a प्लस ए ट्रांसपोज है। तो चलो भाई पहले a लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया a, तो यहां पे लगाइए पहले बड़ा सारा ब्रैकेट, और भाई a
यहां पर लिखेंगे प्लस बी, बी नहीं है, ए ट्रांसपोज है, वो यहां लिख लेंगे। ठीक है, चलो भाई वैल्यू पुट कर दो अब इनकी फटाफट। तो हमारे पास ए की वैल्यू है भाई 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये 0, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और ये 0। सिंपल आपने ऐड करना है जैसे आप ऐड आज तक करते आए हो। तो भाई देखो यहां आ जाएगा हाफ, ठीक है, तो ये लगाइए आप ब्रैकेट, 0 प्लस 0 0 होता है भाई, ठीक है, 0 प्लस 0 0 होता है, तो लिखो भाई यहां पर 0, ठीक है। और भाई a माइनस ए भी 0 होता है, b माइनस बी भी 0 होता है, ठीक है। यहां पर ये माइनस ए प्लस ए भी 0 होता है भाई, 0 प्लस 0 भी 0 होता है भाई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। कुल मिलाकर के आपके पास ये एक 0 0 मैट्रिक्स आ गई, यानी हम इसको बोलते हैं 0, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O इज अ नल मैट्रिक्स। तो आपका रिजल्ट क्या आया भाई, हमारा रिजल्ट आ गया हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें चाहिए A माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। इसको ले लेते हैं Q भाई, लेट Q एंड दैट इज इक्वल टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। सिंपल, आपने जैसे पिछला किया था वैसे ही कर लीजिए। आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लें और भाई यहां पर A लिख लें, माइनस में दूसरा हमारे पास A ट्रांसपोज लिख लें, और A की वैल्यू हमारे पास है भाई 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, जबकि हमारे पास दूसरा ट्रांसपोज है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, तो ये Q इक्वल टू आ गया हमारे पास हाफ 0 माइनस 0 कितना होता है भाई, सिंपल 0 होता है, A प्लस ए 2A होता है भाई, B प्लस बी 2B होता है, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, माइनस यहां पर है माइनस यहां पर है भाई, तो ये हो गया माइनस 2A, 0 माइनस 0 0 ही होता है, C और ये प्लस C, तो ये हो गया 2C। अब माइनस बी और माइनस बी हो गया जी माइनस 2B, और ये हो गया हमारे पास C और ये माइनस C, तो ये माइनस 2C, और भाई हमारे पास ये हो गया 0। अब यहां से आप देखो तो जो हमारी रो 1 है उसमें से 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, इसमें से, तो कुल मिला के आपका 2 कॉमन आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं भाई सीधा सीधा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट, क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल है, ध्यान रखिएगा स्केलर मल्टीपल है, इसलिए हम ऐसे लेंगे 2 कॉमन तभी निकलता है जब सभी रोज में से या सभी कॉलम में से कॉमन निकलता हो। क्लियर? तो ये आ गया भाई हमारे पास 0 ए बी माइनस ए, अक्सर यहां के पेन मेरा रुकता है, माइनस ए 0 और ये C माइनस बी, फिर देखो यहीं रुका ना, माइनस बी माइनस सी और ये 0, और यहां पर भाई C। अब आप देखो ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल हमारा। अब ये जो मैट्रिक्स बची है उसको क्या कहेंगे आप देख करके बताइए। आपके पास बच गई ये मैट्रिक्स
और इसको देख करके आप पहचान सकते हैं, आपको पहचान नहीं आती है तो, कि देखो ये जो डायगोनल है वो तो है भाई 0 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो है ABC। इधर भी ABC है भाई, देखो है ना, चल जाए भाई, यहां पर भी। लेकिन इधर वाले डायगोनल के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो जब हमारे पास डायगोनल 0 0 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर में पॉजिटिव है और लोअर ट्रायंगुलर में नेगेटिव है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट आया हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो भाई आपका ये पार्ट भी हो गया यहां पर